वेलकम टू ओलीवुड। आरबीआई ग्रेड बी प्री की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। मैं इस एग्जाम के अंदर कल ही अपीयर हुआ और मैं देखना चाहता था, क्योंकि एक मेंटोर का क्या काम होता है कि वो जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि हवा में किसी और ने कहा कि ऐसा ऐसा पेपर आया था, उस हिसाब से आपको आगे करवाता गया। ऐसा आई होप ऐसा कोई ना कर रहा हो। ठीक है, तो मैं आपको इसके अंदर लेवल बताने वाला हूँ जीए का, जो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और उसकी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है आरबीआई ग्रेड बी की। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसका किसी और से लेना देना नहीं है। बाकियों की कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, आपको यहाँ पर भी कोई और कट ऑफ बताता हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने संयम से काम लेना है और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि विष्णु सर से भी एक्सपर्ट बहुत लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक मेरा गेस है, जो मुझे फील हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक जो वहम है सबसे बड़ा लोगों का, वो मैं इसके अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, लोगों को कल जीए अटेम्प्ट हो नहीं पाई तो वो डर के बैठ गए हैं। चिंता मत कीजिए, ये वीडियो के बाद डर वो खत्म हो जाएगा। अगर डर खत्म हो जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का डिसीजन आप लास्ट में जरूर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई होप आप हेल्थ वाइज अच्छा कर रहे होंगे। एग्जाम वाइज चलो अच्छा नहीं हो रहा तो उसके लिए हम बैठे हैं। हेल्थ वाइज के लिए आपको खुद ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर है तो ही आप सुख ले पाएंगे एग्जाम क्लियर करने के बाद नौकरी का। यस्टरडे मैं अपीयर हुआ सेकंड शिफ्ट के अंदर, और जो कोई कहता है कि भाई पहली शिफ्ट आसान थी दूसरी मुश्किल थी, तो उन चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये बात तो सिर्फ वही बता सकता है जो दोनों शिफ्ट के अंदर अपीयर हुआ हो, और ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। आई होप ना हुआ हो। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर मैं अपीयर हुआ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि सेकंड शिफ्ट पहली वाली से मुश्किल थी। जो अपनी शिफ्ट, सब अपनी शिफ्ट ही मुश्किल बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में मत घुसिए, क्योंकि अगर शिफ्ट, चलिए मान भी लीजिए कि सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट मुश्किल थी, तो नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ है। ठीक है, और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो ऐसे तो है नहीं कि कैसे ही उठा के कर दिया, नहीं, इसका भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो लेटेस्ट पैटर्न जो था उससे टच में रहने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, ताकि आप लोगों को गाइडेंस बेटर वे में दी जा सके। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको मैं सिर्फ इंग्लिश रीजनिंग क्वांट बता के सीधा जीए पे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि घुमा के कान नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। जीए के लिए ही आप इस वीडियो के अंदर आए हैं। इंग्लिश इजी थी, 15 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी महाभारत तो नहीं थी। कनेक्टर्स थे, बिल्कुल आसान थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट लेवल का था, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। शॉर्ट पैराजम्बल्स थे। ठीक है, मतलब एक एक छोटी छोटी लाइंस थी और उनको कनेक्ट करना था आपको। कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज़ मुझे तो ना लगी। ठीक है, और डबल एरर्स थे। डबल एरर में भी आपको एक एरर पता चल रहा था और फिर ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे थे। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना हो। रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग थी, और आपकी थोड़ी सी आप टफ भी बोल सकते हैं। माइंड कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, रीजनिंग और क्वांट दोनों थे। लेकिन हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सब आपको बता चुके क्वांट में क्या आया था, रीजनिंग में क्या आया था, आपको भी पता है। ठीक है, हमारा मेन फोकस है जीए के अंदर जो चेंज देखने को मिला उससे हमें क्या सीख ले सॉरी, क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, जीए को आपको ध्यान से समझना होगा। जीए टफ उनके लिए थी जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मॉडरेट उनके लिए थी जो रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, आप ऐसे मिलाइए मत उनको। ठीक है, आप उनके साथ कंपेयर खुद को मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं बहुत सी चीज़ें। आप जब ईएसआईसी एसएसओ देने जा रहे होंगे, आप आईवीएस क्लर्क देने जा रहे होंगे, वो कुछ नहीं देने जा रहे होंगे ऐसा पेपर। वो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के पेपर दे रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमेशा वो आपसे ऊपर रहने भी चाहिए। ठीक है, ये एक प्रकृति की मांग है कि जो ज़्यादा फोकस होके किसी चीज़ पे काम करता है उसे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो आप उन दोनों को मिक्स मत कीजिए कि उनका तो अच्छा हो गया, मेरा नहीं हुआ, मुझे तो बहुत टफ लगी, किसी को मॉडरेट लगी है। ठीक है, और अगर ये पेपर क्लियर ना भी होगा तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि एक बल्क होता है, ये बल्क है, और एक ये बल्क है। ये आपका है रेगुलेटरी बॉडीज का, और ये आपके हैं अदर बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपका जीए मुश्किल लगी हो कल, अगर इसमें फॉल कर रहे हैं, जीए मुश्किल लगी हो, तो आपको थोड़ी सी संभलने की जरूरत है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये तो पेपर निकालने ही नहीं गए थे ना आप। क्यों? क्योंकि फेज 2 की तैयारी तो आपने की नहीं। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर सब भर रहे हैं इसलिए आपने भर दिया। और फेज 2 की तैयारी अगर आप पहले दिन से कर रहे हैं, फिर तो मैं मानूंगा कि आप इसमें गिर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, दोनों में से एक में गिरिएगा तभी फायदा है। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी करूंगा तो ये तो निकल ही जाएगा, या इसकी करूंगा तो ये निकल ही जाएगा। सबको पता है ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उनके साथ कंपेयर मत कीजिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपसे ज़्यादा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले मैं बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि हमें जीए के अंदर कैसे काम करना होगा अगर आप अदर बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो।
तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगी 65 के आसपास, ठीक है, मैक्सिमम है 65, इससे ऊपर नहीं जाएगी। फेज 2 के लिए आप तैयारी तभी कीजिए अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट हैं तो, अगर नहीं तो आप 30 से ज़्यादा, अगर आप बैंकिंग एक्सपेरेंट हैं, ठीक है, मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे और आरबीआई दे आए हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे कट ऑफ से 30 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तो भी वो कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि फेज 2 की तैयारी आपको तभी करनी है जब आप रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी पहले से ही कर रहे हो, वरना कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले क्या कर लेंगे, वहां तो जाके सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कट ऑफ में मतलब प्री क्लियर करने से झोली नहीं भरेगी, झोली भरेगी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी सेगमेंट में जॉब लेने से, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे देखा जाएगा कि आपके पास जॉब है कि नहीं, और स्मार्ट तरीके से काम करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आरबीआई का भूत सवार हो जाए आपके ऊपर और क्लियर करने में बैठ जाए, नहीं, आपको सबसे पहले जॉब पे जाना होगा। डोंट थिंक लाइक एन ओवर, देखिए बोलने में ही आपको इतनी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए कि आ के बजाय एन आना चाहिए। डोंट थिंक लाइक एन ओवर एंथुजियास्टिक एस्पिरेंट, जीए वुड बी सेम पैटर्न फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। जैसे कि आरबीआई में देखने को मिली सारी जीए वैसे ही आएगी, अरे कैसे आएगी, ठीक है, मैंने आपको बताया दो ढेरी होती है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी में तो हम मान के चल सकते हैं कि इस टाइप की जीए देखने को मिले, ये अदर बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर आपको शायद ही देखने को मिले। तो आपको कैसे सोचना होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि देखने को नहीं मिलेगी, आपको सोचना कैसे होगा, जीए माइट बी लाइक दिस, सो आई हैव टू वर्क मोर स्मार्टली बाय कीपिंग इन माइंड दैट माई प्रिपरेशन ऑफ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इज गोइंग वेल प्रोपोर्शनेटली। अगर आप सोचें हैं कि मैं आरबी ग्रेड बी में जैसे जी आई थी वैसी की वैसी कर जाऊं, ऐसी कर जाऊं, इतनी अच्छी तैयारी कर लूं कि अगली बार अगर ऐसा पेपर आए 80 में से मेरे 70 नंबर आए, तो भाई 80 में से 70 तो ले लेंगे, लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में 0 हो जाएंगे आप, ठीक है। और वो ये चाहता भी नहीं है, ठीक है, वो ये देखना चाहता, अगर चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर वो कहे कि भाई 80 में से 60 लेने ही लेने होंगे चाहे मैं पेपर कैसे बनाऊं, तब तो हम सोचें कि भाई मुझे कैसे ना कैसे करके ऐसी चीज़ें तैयार करनी है। जब आप कट ऑफ देखेंगे पिछले सालों के भी देखेंगे तो आपको पता है कि अगर आप 30 नंबर भी लेते हैं और बाकियों में प्रोपोर्शनेटली सही परफॉर्म करते हैं तो आपका प्री निकल जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ आपको टारगेट दे रहा है, 60 लो, 60 लो का टारगेट दे, फिर तो हम सोचें कि भाई कैसे की जाए ऐसी चीज़ें। वो यही तो देखना चाहता है कि आप एक संयम बरत के आप चारों चीज़ों को प्रोपोर्शनेटली तैयार करते हैं कि नहीं। वो इसीलिए पेपर दे रहा है ऐसा, ताकि आप बस एक जो क्राउड है, वो जो बिना दिमाग वाला क्राउड है, वो बस जिए पे झुक जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगले पेपर्स जो आ रहे हैं आपको चारों में तालमेल बैठा के रखना होगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि तालमेल आपको बैठा के रखना है तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी करनी है आपको, तो मैं जीए के लिए आपको टॉप 8 टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। टॉप 8 टॉपिक्स आपको हर एग्जाम के अंदर उस हिसाब से करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम रिस्क ले नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि आरबी ग्रेड बी जैसी जीए नहीं आएगी, लेकिन हम ऐसा एक सीक्वेंस बना लें 8 टॉपिक्स का कि ये अगर हम कर लेंगे तो हर पेपर के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं मार्कर नहीं चला रहा 2 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे। तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में तो आपको ढील बरतनी नहीं है, वाइट लेवल एटीएम, ठीक है, आरबीआई की हिस्ट्री, इस तरीके की जो बैंकिंग्स गैम्बिट है, इसका मैं सोर्स बता देता हूँ। बैंकिंग्स गैम्बिट के अंदर जो 250-300 रुपए में आपको पड़ेगा, और अगर आप वी मैक्स कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, ये मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिलेगा। चलिए वो अलग बात है, आप कोई भी कोड यूज़ करें, बस आपको बैंकिंग्स गैम्बिट कर लेना है। स्टैटिक जीए की कंप्लीट स्टैटिक जीए इन सिंगल वीडियो मैंने आपको करवाया हुआ है। आपकी 70% स्टैटिक जीए विद ट्रिक्स आपकी इसमें कवर हो जाएगी। कुछ जो जीए लेटेस्ट ऐड हुई है वो आप, और आपके बहुत अच्छे चैनल्स हैं आपको जो करवाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर बात आती है फिनेंस न्यूज़ करनी है, जिसमें स्कीम्स आ रही हो। स्कीम्स भी कौन सी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेन फोकस्ड स्कीम्स हो, जैसे पीएम स्वनिधि हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्कीम्स है, और उन्होंने जो फिगर अचीव किए हैं कि जनधन योजना के अंदर कितने अकाउंट हो गए थे, कितने अमाउंट क्रॉस कर गया था लास्ट मंथ में कितना, इस तरीके के आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। फिर आपके जो फंड्स अलॉटेड हैं, फंड्स अलॉटेड वर्ल्ड बैंक ने किसको कितने दिए, इस स्कीम के अंतर्गत कितने दिए गए हैं, ठीक है, या जो आपकी सागरमाला प्रोजेक्ट है या किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट हैं उसमें कितने फंड्स अलोकेट किए गए हैं, ठीक है, इस तरीके के आपको करने हैं। या नई कोई बॉडी बनाई गई है तो उसमें ऑथराइज कैपिटल कितना है, इस तरीके की आपको न्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पुराने इस चीज़ में मत पूछिएगा कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट कब होती है, अगर आपको देखने को मिलता है तो वो यही, अब देखिए 50 में से 50 का टारगेट मत लेके चलिए, वो एक
ओवर एम्बिशियस टारगेट हो गया जो कोई शायद ही अचीव कर पाए, अगर वो कर पाएगा तो बाकियों में मार खा जाएगा। हमें चारों में अच्छा परफॉर्म करना है, तालमेल बना के रखना है। लेटेस्ट जो इनोग्रेशंस हुए हैं, जिसमें इनोग्रेशंस वाली न्यूज़ वही करनी है जिसमें फर्स्ट आए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर, या जिसमें लार्जेस्ट नाम आए, ठीक है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, इस तरीके के जब नाम आए वो इनोग्रेशंस आपको करने हैं, ठीक है। अवार्ड्स आपको सारे करने हैं, कहीं पे भी ढील नहीं बरतनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं वो तो करने ही करने हैं। अपॉइंटमेंट्स भी सिर्फ वही करनी है जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जैसे आईसीएआर हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स करनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन चुने गए, ये चाहे आप ना ही कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड न्यूज़, जैसे कि आरबीआई की कोई रिपोर्ट आई है तो उसके बारे में पूरा छान मारिए उसको। नाबार्ड के बारे में कोई न्यूज़ आई है तो पूरा छान मारिए उसको। सेबी के भी ऐसे ही। ऐसे नहीं है कि अगर ये 8 टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें भी आप ढील बरतने, नहीं। अगर ये 8 टॉपिक्स ही कर जाएंगे तो जीए में कहीं मार नहीं खाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको जो इस वीडियो से चाहिए था वो आपको मिल चुका है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ पे पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर सॉरी, सर्च कर सकते हैं ओली बोर्ड इज द न्यू ब्लैक ऐप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरीज दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।